हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। जो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिलदारी ना, उसका खास ख्याल रखिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि इमरान खान जेल में थे। जब हमने बात की बहुत दफा आपके साथ डिस्कशन की कि आखिर मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती, आखिर इनके ऊपर पाबंदियां क्यों लगा रखी है, जेल में इतनी सख्ती क्यों दे रखी है, इतनी ज्यादा सारी सहूलतें कारियां इमरान खान को नहीं दी जा रही हैं और इमरान खान के अपने अजीजों से मिलने नहीं दिया जा रहा। अचानक हुकूमत ने कहा कि मुज़ाकरात की बात करते रहे कि हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, मगर जब मुज़ाकरात करने के लिए इधर वो लोग पीटीआई के तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जब मुज़ाकरात करने के लिए हम किस बात पे तैयार हो, इन्होंने हम पे इतनी सख्तियां कर रखी हैं, हम पे एक से एक हमारे घरों से गिरफ्तार कर लेते हैं, हमारे जब हम लोग होते हैं तो चादर और चार दीवारी का भी कोई एहतराम नहीं करते, तो इस तरह के जुल्म करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करें, जबकि इनके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि ये मुलाकात करा सके। आखिर हुकूमत ने अचानक सोचा कि नरमी दिखाई, मुलाकात की इजाजत दे दी, उनके अजीजों और वकला को मिलने की इजाजत दी गई। मगर जैसे ही मिलने की इजाजत दी गई उसके बाद अचानक ये फैसला आ गया। इमरान खान ने कहा कि जी आके बताया सबने बाहर आके कि जी इमरान खान ने कहा है कि हम लोग इस्तीफा दे दें, असेंबली और पार्लियामेंट में बैठने की हमें जरूरत नहीं है, हम सब अपने ओहदों से इस्तीफा दे दें। तो इसका क्या रीजन है, क्या वजह है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इशू उठा हुआ है कि ये लोग अपनी पार्टी को जो है ना खुद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि इमरान खान को माइनस किया जाएगा, मगर अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के साथ साथ अब पूरी पार्टी को माइनस किया जा रहा है। तो आपने भी देखा कि माजी के अंदर भी पहले ये वाली कोशिश की गई थी, माजी के अंदर कि ना मुस्लिम नून लीग को भी माइनस किया जा रहा था, पीपल्स पार्टी को भी माइनस किया जा रहा था, मगर वो माइनस करने में नाकाम रहे थे, माइनस नहीं कर पाए थे आखिरी। तो जब राना सनालो से कहा तो फिर आप कैसे इतनी बड़ी पार्टी को आप लोग माइनस कर सकते हैं, जब आप लोग को किया जा रहा था तब तो आप माइनस नहीं होते। उन्होंने कहा हम मुसलसल मजामत करते रहे और हम जद्दोजहद करते रहे कि हमें माइनस नहीं होना, मगर ये वाली तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है खुद माइनस होने की कोशिश में लगी हुई है और खुद माइनस होना चाह रही है। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर ये जो अदालतें हैं अगर ये सही फैसला करें, इस वजह से हम लोग असेंबलियां नहीं जा रहे हैं, हम लोग इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं कि अदालतों में सही फैसला नहीं है, जमहूरियत खत्म की जा रही है। हमारा सिर्फ एक ही मौकूफ है कि जमहूरियत को आगे लेकर आया जाए, जमहूरियत को आजाद किया जाए, पब्लिक अवाम को आजाद किया जाए। जब तक जिस मुल्क की अवाम आजाद नहीं होती वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। अगर अवाम की आवाज को दबाया जाता है, अवाम को अपने फैसले करने की आजादी नहीं दी जाती, तो वो मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ते। तो इस वजह से हम लोग जो है ना ये एहतजाज कर रहे हैं और इस वजह से हम लोग इस्तीफे देना चाह रहे हैं। तो ये कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा ये सवाल पैदा होता है कि इमरान खान को कितने टाइम तक आप जेल में रखेंगे, कब रिहाई दिला सकते हैं, आप वकला हैं, आप बताइए। उन्होंने कहा अगर अदालतें सही फैसला करें तो इमरान खान 3 महीने भी जेल में नहीं रह सकते।
इधर राणा सनाउल्लाह ने कहा कि 3 महीने क्या, इमरान खान तो 14 साल तक बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए कि इमरान खान को तो बाहर मुश्किल है जो निकाला जाए इमरान खान की, तो बल्कि पार्टी खुद और इमरान खान को खुद बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उनकी पार्टी खत्म हो गई और उनको माइनस कर दिया जाएगा। तो ये बात में कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है, इस पे हम बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान में सैलाब की वजह से पूरी तबाही आ चुकी है, पंजाब के बहुत सारे सूबे तबाह बर्बाद हो चुके हैं और ये सिलसिला कब से जारी है। कराची में बारिश हुई जिसमें कितनी ज्यादा तबाही हुई, तो इसका जिम्मेदार कहा कि ये तो कुदरती अमल है। तो अब पाकिस्तान में हुआ तो अब सारा इल्जाम लगाया जा रहा है कि भारत ने पानी छोड़ दिया और भारत की वजह, पानी की वजह से, भारत ने जो पानी छोड़ा जिसकी वजह से सैलाब आया और उसने तबाही मचा दी, इसलिए कि पानी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो सारा इल्जाम हसन इकबाल साहब तो भारत पे लगा रहे हैं। जिस तरह सिखों का जो इबादत गाह है उस जगह पर भी बहुत पानी भर गया, वहां पे भी बड़ी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये सारा कसूर भारत का है, अगर भारत पानी ना छोड़ता तो सैलाब इनकी सिखों की इबादतगाह पे कभी भी अंदर दाखिल नहीं होता। जिस तरह पानी में समझ ले पूरा भरा पड़ा है और बहुत सारे गांव हैं जो बिल्कुल ही तबाह हो चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, मिट्टी का ढेर लग गया, जहाँ पे लोग रहते थे वो लोग खत्म हो चुके हैं। अंदाजा लगाएं किस तरह के हालात हो गए पाकिस्तान के अंदर, और पंजाब खासकर इसकी जद में आया हुआ है। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, मगर हम कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ फसी सैयद साहब मौजूद हैं, सबसे पहले कॉलर हम उनको ही लेते हैं, अपने साथ शामिल करते हैं प्रोग्राम में कि आप बताइए ये सैलाब से जो तबाही आई है तो आप इस सिलसिले में क्या बात करेंगे जो अभी पंजाब का हाल हुआ है। जी सर। जी अमीना, शुक्रिया मुझे लेने का। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो इस वक्त की सूरत हाल है वो थोड़ी सी तशवीशनाक है, और अभी एक और रेला जो है वो इंडिया के कश्मीर से आने वाला है, तो जिससे और सूरत हाल अबतर हो जाएगी। तो अभी जो पोजीशन है उसमें जो हमारे 2 हेडवर्क्स हैं जहाँ पर हमारे डैम बने हुए हैं, एक चेनाब पे और एक रावी पे और सतलज पे, वो वहाँ पर हाई फ्लड आया हुआ है और तकरीबन जो लेवल इसका है उस पे वो सिर्फ 3 फीट नीचे है। तो अगर एक और रेला आता है तो और बहुत बड़ा रकबा जो है वो ज़ेर-आब आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी तशवीशनाक है, और जो पीएमडी है वहाँ पर अभी मैं फॉलो कर रहा था सुबह से, तो वो बता रहे हैं कि बहुत ही हाई लेवल का फ्लड जो है ना वो सतलज और रावी में आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है 8 डिस्ट्रिक्ट में आर्मी को कॉल्ड इन कर लिया गया है कि जिसमें मेरे हिसाब से लाहौर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, सरगोदा और आबाद, तो किसी भी हंगामी सूरत हाल से जो है आर्मी को अलर्ट कर दिया गया इन इलाकों में। और जहां जहां पर लोग इस वक्त फंसे हुए हैं आर्मी की मदद से उनको सही सेफ मुकामात पर पहुंचाया जा रहा है। तो इस वक्त जो है वो एहतियाती तदाबीर भी हो रही हैं और लोगों को जो है जो वहां से पानी में जो फंस चुके हैं उनको निकाला भी जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर है, और रेस्क्यू 1122 जो है जो पंजाब में जो इदारा है जो रेस्क्यू करता है उसने अभी तक बताया है कि तकरीबन 40,000 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है रिवर एरिया से। तो और सियालकोट में जो है वो समीना, मैं अभी थोड़ी देर पहले खबरें सुन रहा था जी। तो बताया गया है कि 49 इयर्स का रिकॉर्ड टूट गया है जी, 38 मिलीमीटर वहाँ पे बारिश रिकॉर्ड की गई है सियालकोट में से। और मुझे याद है, आपको भी याद होगा, अभी 1 या 2 साल पहले जो टोरंटो में बारिश हुई थी बहुत ज्यादा वो 100 मिलीमीटर हुई थी, जिसमें आधे से ज्यादा, और जिसमें हमारा भी बेसमेंट शामिल था, फ्लडेड हो गया, सब बेसमेंट के अंदर पानी आ गया था, सब चीजें आप वहाँ पे देखें, वहाँ तो जमीन बोझ हो चुके बहुत सारे गाँव, वहाँ पे तो समझिए मिट्टी का ढेर बन गया है। हाँ, यानी वहाँ यहाँ पर 100 मिलीमीटर में ये प्रॉब्लम, तो 504 में क्या होगा? कनाडा में 504 हो जाती तो सारा शहर, सारे इलाके डूब जाते हैं। राइट। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमें बढ़कर इनकी मदद को जाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है मदद की। बहुत प्यारी बात आपने की, हमें जरूरी होना चाहिए इनकी मदद करना चाहिए। आप बिलीव करें 38
साल बाद ऐसा हुआ है, ये 38 साल के बाद ऐसा हुआ है पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा सैलाब आया। और कहा जा रहा है कि भारत पे इल्जाम लगाया जा रहा है, सनी इकबाल तो पूरा भारत पे लगा रहे हैं कि उन्होंने पानी छोड़ दिया। सैलाब तो आया है था कुदरती तौर पे, मगर जो पानी छोड़ा गया जिसकी वजह से ये सूबे तबाह बर्बाद हुए हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो तुम भी, और सनी इकबाल ने भी जो कहा बिल्कुल सही कहा है। और मैं कई दिनों से जब ये हमारी जंग हुई थी और जब इंडस ट्रेटी को एबियंस में डाला गया था, तो से ये मैं एनालाइज कर रहा था कि इंडिया जो है वो कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जिससे हमें माशी तौर पर नुकसान हो। तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए था। और हमारी हुकूमत जो हुकूमतें थी वो किसी हद तक तैयार भी थी, आर्मी पूरी अलर्ट थी इस सूरत हाल निपटने के लिए। लेकिन आप देखें कि इंडिया की हरकत देखें कि जो इंडस ट्रीटी अथॉरिटी है, हालांकि होना ये चाहिए था कि वो लोग आपस में बैठ के तय कर लेते कि कौन सा रिवर का में फ्लो कितना है, किस वक्त वहां पानी डैम पे बढ़ जाएगा, फिर हम खोल देंगे। तो लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ एक दिन पहले एम्बेसी के जरिए से हमें इत्तला दे दी कि पानी पहुंच चुका है। सिर्फ 12 घंटे के नोटिस पे पानी जो है पहुंच गया। तो आप अंदाजा कर लें 12 घंटे में कोई एहतियाती तदबीर नहीं हो सकती थी। तो इंडिया जो है हमारा दुश्मन है, और आप इस बात के लिए ज़हननशीं हो जाए, अपने तैयार रहें कि वो किसी वक्त भी हम पे किसी भी तरह का हमला कर सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि मुस्तकबिल के लिए हमें ऐसी एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए कि जितना भी पानी वो फेंके हम उसको स्टोर कर लें, झीलें बनाएं, नहरें बनाएं और पानी को उधर डाइवर्ट करें, ना कि हम अपने ही बंद तोड़ दें। और आप देखें कि अभी मैं सुन रहा था कि किसी एक जगह पर एक शहर को बचाने के लिए दूसरी तरफ जो है वो बंद तोड़ा गया ताकि पानी तो खलियानों में चला जाए। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है कि एक तरफ शहर को बचाएं तो दूसरी तरफ गांव को डुबो दें। इसका कोई इलाज परमानेंट होना चाहिए कि आइंदा ऐसा कोई पानी अगर आए तो इसको नियमत समझ के संभाल लें, ना कि इसको अजाब बना के हम पे नाजिल कर दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अजाब बना के हम पे नाजिल किया जाए। सियालकोट के अंदर भी यही हुआ, नारेवार सियालकोट दो एक साथ मिलते हैं, वहां पे भी एक तरह से तबाहकुन सैलाब जो आया है जिससे लोग परेशान हो गए। लोगों के पास छत नहीं रही और लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बेचारों का कोई सरोकार नहीं है, लोग ऐसे ही बैठे हुए ठंड के अंदर। और बिल्कुल समझ लें एक तरह से उनके घर सारे गिर चुके हैं, पानी के अंदर डूब चुके हैं, कहना चाहिए सामान सारा डूब चुका है। जिस तरह आपने भी देखी होगी पूरी वीडियो जो दिखाई जा रही है पाकिस्तान की, सारा आपकी नजर से भी गुजरी होगी। तो इस वक्त उन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है और गवर्नमेंट से भी अपील की जाती है कि इस शो के जरिए हम कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करें उन लोगों को और उनके सही जगह पे उनको जल्द से जल्द पहुंचाए हिफाजत के साथ, जिस तरह कि वो हालात से गुजर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि वाकई में ये यहाँ पे जब हुआ था तो यहाँ बेसमेंटों में पानी भराया था, पर यहाँ पे देखें फिर भी कितनी ज्यादा सहूलतें कारियां हैं, लोगों के पास इतना ज्यादा बुरा हाल नहीं था जितना पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको और बताते चलूं, और इससे आपके जो सिख व्यूवर्स हैं उनसे भी मैं हमदर्दी करते हुए कहूंगा कि करतारपुर जो उनकी उनका जो इबादत गाह है सिखों की, वहाँ भी पानी भर चुका है जी। और पूरे गुरुद्वारे में पानी इस वक्त भरा हुआ है क्योंकि वो रिवर के बिल्कुल बेड पे बना हुआ है, तो वो पानी भरा हुआ है। और कहा जा रहा है कि वो सिर्फ भारत की वजह से, भारत ने ये खेल खेला है उसको बहुत महंगा पड़ेगा, उसने सिखों के गुरुद्वारे उसकी इबादत गाह में पानी भरा है, वरना सैलाब का इतना पानी वहाँ पे नहीं आया था। मगर वो जो पानी छोड़ा गया जिसकी वजह से गुरुद्वारा जो है ना पानी की उसमें आ गया है, बिल्कुल समझ लें ऐसा लग रहा है कि पानी में डूबा पड़ा है गुरुद्वारा उनका। जी बिल्कुल, उस तस्वीरें आप देखें तो गुरुद्वारे की आधी दीवारें जो है पानी में डूबी हुई हैं। अंदर उनकी इबादत की चीजें रखी हुई थी वो सब पानी के अंदर चली गई होंगी, तो जिससे उनके जज्बात जो है ना मजरूह हुए हैं। मैं उनके साथ हूँ और आप हमारा पूरा आवाज टीवी के मैनेजमेंट से भी दरखास्त करूंगा वो भी उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करें, और मैं हर पाकिस्तानी से और जो कैनेडियन पाकिस्तानी उनसे भी ये अर्ज करूंगा कि वो भी उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करें, क्योंकि इबादतगाह किसी की भी हो हम सब के लिए रिस्पेक्टेड है। हमारे मजहब ने हर एक की इबादतगाह को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पे कमांड्स दी हुई हैं, ऑर्डर दिया हुआ है, तो हम उनके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में। लेकिन इसके साथ ही मतलब जो इस वक्त पाकिस्तानी पानी में डूबे हुए हैं
कहीं कहीं से तस्वीर आ रही है कि वो कई लोग हलाक भी हो चुके हैं। जी, कई लोग हलाक हो चुके हैं, उनकी बल्कि जनाजा को जो है ना बोट के जरिए लेके जाया जा रहा है कब्रिस्तान के अंदर। जी, इतना पानी भरा हुआ है जी। बच्चों को बचा रही हैं, इस तरह की बहुत से दर्दनाक सीन नजर आ रहे हैं। तो दूर बैठे हुए हैं, दूर से हमें ऐसा वो पेन फील नहीं हो पा रहा है जो वहाँ पर रहने वालों को इस वक्त पेन फील हो रहा है। तो हमें मतलब आपके रेडियो के तवज्जुह से मैं हर बार टीवी की वजह से रेडियो नहीं टीवी जी आपकी टीवी की वजह से जितने भी आपके नाजरीन हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़ के इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लें। जहाँ कहीं पर भी इन फ्लड रिलीफ के लिए अभी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो भी फ्लड आया था वो भी बहुत तकलीफ से था। उसमें 400 से लेके 500 कैजुअलिटीज भी थी। कुछ लोग तो कह रहे हैं 1000 कैजुअलिटीज भी थी। जितनी भी थी बहरहाल एक आदमी मरे तो दर्द होता है। जिस घर में से आदमी उठ के जाता है तो उस घर से पूछे कि वहाँ क़यामत आ चुकी होती है। तो उनका भी दर्द हमारे लिए उतना ही अहम है जितना पंजाब के लोगों का। कराची में जो बारिश से तब आई हुई तो उनका भी दर्द हमारे दिलों में है। तो इन सब सूरत हाल का मुकाबला जो है हिम्मत से किया जाएगा और इंशाल्लाह हम सब मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद हो के हम सूबे सरहद NWFP जो है और या पंजाब के लोगों के साथ खड़े और उनकी हर तरह से हम मदद करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि वो मदद को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात की, लोगों से अपील भी करेंगे कि मदद के लिए आगे बढ़े। इस वक्त पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है और बहुत प्यारी बात है कि सिखों का जिसके भी इबादत गाह है वो हमारे लिए रेस्पेक्टफुल है। कोई भी हो, हिंदुओं का मंदिर हो, सिखों की गुरुद्वारे हो, क्रिश्चियन जो होते हैं उनके चर्च हो, तो हमारी मस्जिदें हैं, तो सभी इबादत गाह जो है रेस्पेक्टफुल होती हैं। हमें जरूर रेस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अभी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह भारत ने ये हरकत की उसको नहीं करना चाहिए था। इस तरह की हरकतें लोगों की जानों से खेलने से कोई बहुत बड़ा सियासतदान नहीं बनता, बहुत बड़ा लीडर नहीं बनता। हर एक की जान बहुत अल्लाह ताला के लिए समझ ले, चाहे इसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो। एक जान इंसान की एक बहुत बड़ी कीमत होती है इसकी। तो ये बहुत बड़ा है कि बच्चों के साथ आप क्या इस तरह के जानों के ऊपर सियासत करना चाहते हैं। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी सियासतें नहीं चलती, ऐसे लीडर नहीं बनते। जी बोले इन्होंने ना जी मैं ये करता हूँ कि इन्होंने बड़ी कंप्रीहेंसिव और हम सब के जज्बात की काशी की है। इनका बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू है। बिल्कुल ऐसा ही है कि कम से कम जो है वो हम एक ही हैं। ये सियासत हमारा मसला है और इसको बाला तक रख के हम इस वक्त एज ए कौम बिल्कुल उतरते हैं। और ये बिल्कुल बहुत बड़ी एक मैंने पहले ही जिक्र किया था कि मैं हमारा ये खानदान जाती तौर पे इस तरह के सैलाबों का विक्टिम है। हमने अपने मतलब मेरा से चाचा वो डूब के बहुत हो गया था। तो इसमें यह है कि मसला ये जी मेरे सबके चाचा थे, जवान था, मंगनी हुई थी, शादी का इंतजार था और सारी जिंदगी मेरी दादी उसके लिए सैलाब के अंदर डूब गया था क्या? जी सैलाब आया था, वो गांव से निकल के रावी का सैलाब था। वो लाहौर काम करने के लिए आते थे। वो मतलब गांव के लड़के जैसे होते हैं, दरिया वैसे चल के उस जमाने में वो तो पुल शुल तो इतने थे नहीं, तो वो शॉर्टकट पड़ता था। तो वो फिर गया, रेला आया, फिर वो 3 दिन के बाद वो उनकी लाश मिली। तो ये बहुत बड़ा सदमा था। तो ये बहुत ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिनका कोई जाता है इसमें वो समझते हो, वो इस चीज को सही फील करते हैं कि ये क्या एक डिवास्टेटिंग किस्म की सिचुएशन होती है। तो ये अल्लाह ताला करे इसको कोई थोड़ा सा कुछ हो जाए। लेकिन ये आलमी तौर पे है मामला, आप देख सकते हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ इधर ही आया, नॉर्थ इंडिया में भी काफी सारा सुनने में तो आ रहा था, मैं भी देख रहा था कि वहां पे भी आया है। हमारे यहाँ चूंकि वो उन्होंने छोड़ा है, इंतजाम थे नहीं, हमने वो जो इंक्रोचमेंट की हुई है दरिया के बेस के अंदर आबादियां बनी हुई हैं, दरिया के अंदर लोगों ने जो है कब्जे किए हुए हैं। तो ये एक मतलब गवर्नमेंट को चाहिए। अभी भी देखें ये नया सिटी जो बन रहा है रावी के, पता नहीं क्या इनका प्रोजेक्ट है, तो उसके इर्द गिर्द बनेगा। तो आपका क्या ख्याल है कि वो ये प्रॉपर प्लानिंग से मेरा नहीं ख्याल बनेगा।
तो बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला बस ये नालों के ऊपर, यानी नालों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, जो छोटे छोटे कनाल से उनके ऊपर कब्जे किए हुए हैं। तो अभी उस समय लाहौर में ये फ्लड आने वाला है, तो मुझे तो इसका फ्लड तो आएगा, पानी तो आएगा चला जाएगा। इसके बाद जो सिचुएशन होगी जरा उसके ऊपर आप अंदाजा करें, उसके ऊपर गुफ्तगू भी थोड़ी कर लीजिएगा। कहीं जब ये शॉर्टेज होगी फूड की, जब ये बीमारियां फैलेंगी, जब किसी को पूछने वाला नहीं होगा, और ये उसका तो आप भूल जाएं कि वो जो है ना क्राइसिस, वो हमसे संभलने वाला नहीं है। ये तो चलो अल्लाह का पानी है, निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, 15-20 दिन 40 दिन जो भी लगेंगे, उसके बाद फिर ये सालों जो है ना लोग भुगतेंगे। तो ये मुझे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बिल्कुल हमें बढ़ चढ़ के इसके लिए फंड्स इकट्ठे करने चाहिए। राइट अमीना, मैं थोड़ी सा ऐड करना चाहूंगा, इनकी बात से एग्री करता हूँ। और क्योंकि लाहौर की इन्होंने सिचुएशन बताई है, तो लाहौर में इस वक्त पोजीशन ये है कि जो रावी जो प्रोजेक्ट था, रावी ग्रेटर अथॉरिटी जो बनाई जा रही थी, वो सारी इंक्रोच थी रावी के पेट के साथ साथ। अच्छा, वहाँ पे जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं लाहौर के, ज्यादातर आप देखें जो माफिया है इस वक्त, बिल्डर्स माफिया, उसमें बड़े बड़े नाम हैं। उन्होंने सारी जमीनों को इंक्रोच करके वहाँ पर सोसाइटीज बनाई हुई हैं। वो लीगल हैं या इलीगल हैं, अभी तक उस पर बड़ी बहस चल रही है। और अभी भी पाकिस्तान में बड़ी बहस चल रही है कि फलानी हुकूमत या फलानी गवर्नमेंट या फलाने साहब ने ये सोसाइटी बना ली और NOC नहीं लिया। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि जिसने भी बनाई उसने अपने दौलत के लिए बनाई, लेकिन लोगों की जो हिफाजत है उसका उन्होंने जहन में नहीं रखा। तो जिसकी वजह से इन सोसाइटीज में अभी भी पानी भर चुका है, और जब एक और रेला आएगा तो आप अंदाजा कर लें कि पानी कहाँ पहुंचेगा इन सोसाइटीज के अंदर। तो इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और इन जो लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको सजाएं होनी चाहिए, और इसकी एहतियाती कोई तदाबीर हो कि ताकि पानी अंदर आबादियों के अंदर ना घुसे। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज करता चलूं कि जब हम इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो एज ए होल इंडिया हमारे उसमें नहीं जहन में होता है। इंडियन गवर्नमेंट जो मोदी की हुकूमत है, असल में हम उसकी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया में हमारे सिख भाई भी रहते हैं और बहुत से वो लोग भी रहते हैं कि जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उनके भी जज्बात को एहतराम से देखते हैं, और हम जब बात कर रहे होते हैं तो वहाँ की मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहे होते हैं, उनको हम नहीं क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या उन पे कोई इल्जाम लगा रहे होते हैं। तो लिहाजा वो हमारी इस बात से कतई खफा ना हो कि हमने इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल किया तो पूरी एज ए होल इंडियन नेशन की हमने बात की, नहीं, वो मोदी गवर्नमेंट की बात है। सही कह रहे हैं आप। जी चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? देखिए समीना, हालात तो बहुत खराब हैं। मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ और मुझे कुछ ज्यादा मालूमात हैं यहाँ। तो जैसे कि बात की जा रही है इंडिया के बारे में, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। देखिए इस वक्त जो इस किस्म की ज्यादातर आपने देखा है सारी न्यूज में यही आ रहा है कि हसन इकबाल साहब भी यही कह रहे हैं कि गुरुद्वारे में जो उनका जी जितना डूब रहा था तो उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया भारत के ऊपर ही। हाँ, तो लेकिन वो ये तो कुछ इसमें जो है 30% जो है ना, 30-70% जो है ना, कुछ ज्यादा मिला के कर दिया गया है। इतनी बारिशें हुई है इंडिया में भी, वो रोक भी नहीं सकते। जब उन्होंने 12 घंटा बता दिया तो बारिश कोई 24 घंटा पहले नहीं हुई है इंडिया में भी, सेम टाइम हुई है। 12 घंटे पहले ही बता दिया, सही बता दिया, 12 घंटे बाद पानी आया है। क्योंकि वहां भी जो है कोई ऐसा नहीं है कि पानी को, इतनी बारिश को वो रोक सकते हो। मतलब यहाँ तो पाकिस्तान में कुछ लोग तो करोड़पति हो गए इस बारिश से, कुछ तो ज्यादातर बर्बाद हो गए, कुछ करोड़पति हो गए। ज्यादातर बर्बाद हुए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि करोड़पति हो? करोड़पति कैसे हो गए? बर्बाद आप चारों सूबे लोग जमीन बोझ हो गए, आप कह रहे हैं। मुझे कंप्लीट तो कर लेने दें, बात तो कंप्लीट होने दें। जैसे लोगों ने कह दिया ना इंडिया से पानी छोड़ दिया, देखिए पानी मजबूरी है, पानी तो आना ही आना है, स्लोप है, नीचे ही आना है, वो अपने पास तो नहीं रोक सकते थे। और करोड़पति लोग ऐसे हो गए कि वो भैंसे वहां से बह के आ गई हैं हजारों की तादाद में, भैंसे और गाय, और जिन्होंने वो पकड़ ली हैं, एक एक ने 50-50, 100 से पकड़ लिए हैं।
तो एक एक भैंसें इतनी महंगी महंगी होती हैं, तो जिन्होंने पकड़ ली है वो तो करोड़पति लोग हो गए या पाकिस्तान में। तो अभी तो भैंस पकड़ने का कंपटीशन चल रहा है कि गाय कितनी कौन पकड़ेगा और भैंस कितनी कौन पकड़ेगा। जरा आप कुछ चैनल तो देखें, पकड़ते हुए दिखा रहे हैं, लोग अपने जान का रिस्क ले रहे हैं। जो गाय भैंसें बह रही हैं, यानी कि लोगों की जानें बचाने के बजाय वो गाय भैंसों के ऊपर चले गए कि उनको बचाया जाए। जिनको जो अच्छे स्विमर हैं, जो कर सकते हैं, उन्होंने पकड़ पकड़ के जो है भैंसे गाय साइड में लगा दी, करोड़पति हो गए भाई। ये तो लॉटरी लग गई लोगों की। देखिए, अगर कोई इंडिया को छोड़ना होता पानी, तो उसके साथ भैंस और गाय तो नहीं छोड़ेगा ना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ने पानी नहीं छोड़ा, इस पाकिस्तान इंडिया पे इल्जाम लगा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जब उनकी लिमिट क्रॉस होगी उनके डैम की, तो वो भी अपनी जान बचाएगा, वो भी छोड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर इंडिया ने कोई बहुत ज्यादा शैतानी में छोड़ना होता, तो वो कोई अपनी भैंसे और गाय कहा तो यही जा रहा है कि बदला लिया जा रहा है। मोदी ने इस तरह की हरकत की है, कह रहे हैं कि मोदी ये गेम खेल रहा है, तो ये गेम उसको बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए, वो कुछ भी है, थोड़ा बहुत तो हो सकता है इसमें, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं किया होगा इंडिया ने, थोड़ा बहुत तो किया होगा। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, क्या पाकिस्तान की टीवी देखेंगे, भैंसे और गाय पकड़ी जा रही है, करोड़पति हो गए लोग, और लोग लगे हुए अभी तक पकड़ने में, रात दिन लगे हुए पकड़ने में। वहां से मुस्तकिल आ रहे हैं, वो खुद भी संभाल सके। वो भैंसे और गाय क्या भेज देंगे आपको पाकिस्तान, जाओ ले जाओ? उनका खुद कंट्रोल नहीं है, खुद बहते हुए आ रहे हैं जानवर। तो ये सब चीजें रियलाइज करना चाहिए। हर चीज जो है ना बिला वजह जो है नहीं थोप देनी चाहिए। देखिए, एक चीज बड़ी अच्छी है पाकिस्तान में, देखिए पंजाब में जो है ना, ये मरियम गवर्नमेंट जो है ना नजर आई, समझ रहे ना? मरियम गवर्नमेंट जो है रेस्क्यू करते हुए नजर आई, और हजारों लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया। और जैसा कि अभी बताया भाई साहब ने, तो आर्मी भी 8 जिले में बहुत एक्टिव है। तो कम से कम पंजाब में केपीके के मुकाबले में रेस्क्यू सर्विसेज गवर्नमेंट का निजाम तो चलता हुआ नजर आया ना। नहीं से तो बेहतर है ना, नहीं से क्या, बहुत बेहतर है, बहुत एक्टिव नजर आई गवर्नमेंट। ये चीज आप सिंध में ले लें, सिंध में कराची में पहले हो गया, कहीं रेस्क्यू करता हुआ कोई नजर आया? कहीं कोई काम करता हुआ नजर आया? नहीं। पाकिस्तान में तो आपको पता है रेस्क्यू करते हुए नजर ही नहीं आते। लोगों को अपील की जाती है, हुकूमत से अपील की जा रही है कि भेजें खुदा के लिए लोगों को जाने बचाने के लिए। अब उनके पास है ही नहीं। करोड़ का 3.5-4 करोड़ की आबादी वाला शहर डूब गया। एक शारा फैसल के अलावा कहीं कोई रेस्क्यू करता हुआ नजर ही नहीं आया। शारा फैसल का पानी के अलावा इन्होंने कहीं कोई काम नहीं किया। कि सिंध गवर्नमेंट का तो रिकॉर्ड बहुत बुरा है ना। सिंध गवर्नमेंट तो ये समझ रहे, वो अक्सर मैं कहता हूँ ना डाकू, तो डाकू तो सभी है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का किसी का मुकाबला नहीं है। ना इन्होंने इंटीरियर सिंध में कुछ किए, ये भी नहीं कह सकते कि इंटीरियर सिंध में इन्होंने कुछ तीर मार दिया हो। नहीं। एक मिनट के लिए जरा फसील भाई से भी बात करूं। जी फसील भाई, अब मैं चलूंगा, ये सियासी बातें होने शुरू हो गई हैं, तो मैं आपसे इजाजत लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। जी बोले जानी साहब। तो मैं ये बता रहा था कि देखें, ये जो पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, और बहुत ही ज्यादा एक्टिव है इस वक्त। अच्छा, ये बता दें, ये जो सलमान अकरम राजा जो हमारा टॉपिक है, सलमान अकरम राजा जब मिलने के लिए गए, सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इमरान खान को अगर अदालतें सही फैसला करें तो 3 महीने भी जेल में नहीं रख सकती, मगर राना सनाउल्लाह का कहना है, और उन्होंने फौरन आके इस्तीफे की बात कर रहे थे। ये जो सलमान अकरम राजा ने कहा कि 2 बार का इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो बैरिस्टर गौहर ने आके कहा कि इस्तीफे की बात इमरान खान ने खुद कहा है कि अगर इस्तीफा देना है तो आप आके मुझसे बात करें, उसके बाद आप पार्टी में बात करें। मगर सलमान अकरम राजा ने आवाम में कहा, तो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि ये कोई फिल्म नहीं है, कोई फिल्म नहीं चल रही है कि आप अभी आज कहते हैं इस्तीफा दे रहा हूँ, दूसरी बार का फिर तीसरी दफा इस्तीफा दे रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि ये अपने अब बात की जा रही है, तो अब इमरान खान से मुलाकात भी कराई गई, तो लोगों ने ये कहा जा रहा है कि आप जो ना पार्टी कारकुन, तमाम कारकुन जो है जो ओहदों पे हैं, वो सब इस्तीफा दे दें। तो आपको क्या लगता है ये फैसला पार्टी सही कर रही है? पीटीआई, इमरान खान ने सही फैसला किया? किसके कहने पे ये फैसला किया जा रहा है? और पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? क्या पार्टी को, पूरी पार्टी को माइनस किया करने की कोशिश की जा रही है? इमरान खान अब पार्टी में कुछ कर सकते नहीं है। उसकी वजह ये, देखिए मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि ये पीटीआई नहीं है,
ये जो बैरिस्टर गौर हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, इस किस्म के लोग जो हैं, और दूसरे इनके पॉलिटिशियन जो हैं, ये चौधरी जो हैं, और जितने हैं ये सब पार्टी में बहुत पहले से वो जो खोसा साहब हैं, ये सब तो जबरदस्ती पार्टी में बाहर से खास तौर पे एक प्लान के तौर पे डाले गए। ये पीटीआई है ही नहीं। और ये इमरान खान जब तक ये पीटीआई नहीं है, मगर इमरान खान ने जो अभी ये फैसला किया है कि इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया और आके कहा इन लोगों ने, और कहा ये कहे जा रहे हैं कि अगर सोचें अगर इस्तीफे दे देंगे ये लोग, अपने असेंबली में नहीं बैठेंगे, पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, तो फिर क्या रोड अब इमरान खान को किस तरह ये लोग जेल से बाहर निकालेंगे, इनका क्या लाएअमल होगा? इमरान खान को ये लोग जेल से बाहर नहीं निकाल सकते। जो निकाल सकते हैं उनसे इमरान खान डील कर लें, उनके हाथ पैर पड़ जाए, कदमों में पड़ जाए, समझे। और अब तो पोजीशन ये हो गई है कि ये कदमों भी पड़ रहे हैं तो वो छोड़ नहीं रहे, क्योंकि इनके हाथ पैर जो है ना गवर्नमेंट की, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो इनको खाते में ले नहीं रहे। अच्छा, किसी भी चीज को। तो अब पीटीआई जो है ऑलरेडी उन्होंने एक, जब इमरान खान उस वक्त तक आप कह रहे हैं ना इस्तीफे दे दें, ये दे दें, वो दे दें, जब इनकी गवर्नमेंट थी तो सारे इसी किस्म के लोग थे ना, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आ रहा था? उस वक्त क्यों नहीं? उस वक्त इनको अच्छा लग रहा था कि ये लोग मिला मिलू के इनको ओहदे दे दिए इन्होंने, पार्टी में वजारतें बांट दी सारे बाहर के लोगों को, पार्टी के पुराने कारकुनों और कुछ पता ही नहीं था पूरी पार्टी में, जी सब बाहर के लोग थे। तो उसका नुकसान जो है अब सामने आ रहा है। मैं तो कहता था ना जरदारी साहब ऑपरेट कर रहे हैं पीटीआई को, मैं गलत नहीं कहता था। जरदारी साहब ने चलाया पीटीआई, इमरान खान जीरो कि मैं पीटीआई चला रहा हूँ, नहीं जी, वो जरदारी साहब पीटीआई ऑपरेट कर रहे थे, दूसरे लोग पीटीआई ऑपरेट कर रहे थे। जब तक अब उनको होश आ रहा है कि इस्तीफे दे दें, ये दे दें, वो दे दें, कि अब तो पानी सर से गुजर चुका ना, अब तो पार्टी रही नहीं। अब तो इनके साथ जो है, जो इनके पुराने लोग थे, पुराने कारकुन थे, वो जो है नाला है इनसे, वो इनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। अब इनको मौका मिला कि सैलाब आया, इनके जो है एमएनए जो आ रहा है अपने एरिया में मौजूद हो, कुछ काम करें, कुछ निकले, पब्लिक में आए, नून लीग के लेते देखें, वो अफसर इकबाल साहब हो गए, जितने भी नून लीग के लोग हैं वो अपने एरिया में मौजूद है आवाम के साथ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि निकले बाहर आए, मगर अब ये जो इस्तीफे देने का फैसला किया गया है, जो इमरान खान ने कहा है, तो अगर ये ओहदे छोड़ देंगे, पार्लियामेंट असेंबली में नहीं जाएंगे, तो आप ये बताएंगे इनके लिए नुकसान होगा नहीं होगा, इनके लिए क्या फायदा होगा जो ये फैसला किया गया है? इमरान खान ने क्या सही फैसला किया है? ये बहुत लेट किया है फैसला ये। अच्छा, तो आप ये चाह रहे हैं कि पहले कर लेना चाहिए था इमरान खान को ये फैसला, जबकि राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये अपने पहले उतर रहे, खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये खुद अपनी हुकूमत को छोड़ेंगे। पहले करते ना, वो बहुत स्ट्रांग हो गई है गवर्नमेंट, और जो उनके साथ हैं सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। अभी ये तो 3-4 टुकड़े होंगे इनके, और अभी जो ग्रुप जो अनाउंस होंगे ना इनके, जो अनकरीब होने वाले हैं, जो इनके ग्रुप अनाउंस होंगे ना, तो आप सर पकड़ लेंगी समीना जी, ये तो बड़े वफादार बनते थे ये लोग। तो ये जो सलमान अकरम राजा कह रहे हैं, तो फिर क्या राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं तो अब 14 साल तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, तो क्या उनकी बात सच है, या सलमान अकरम राजा कह रहे हैं अदालतें अगर सही फैसला करें तो 3 दिन में भी बाहर आ जाएंगे? राणा सनाउल्लाह की बात सच है, राणा सनाउल्लाह की बात सच है। ये देखिए नजर आ रहा है, राणा सनाउल्लाह के आपको जो है इनके साथ आवामी नहीं निकलती है, 500 आदमी तो जमा कर नहीं सकते हैं, ये निकल उस वक्त सकते हैं, बाहर कुछ उस वक्त कर सकते हैं कि इनके साथ आवाम रोड पे आए। ये कहने से थोड़ी होता है कि 4 दीवारी और हमें गिरफ्तार कर लेते हैं, हमें ये कर लेते हैं, ये क्या बेबी बन के? तो ये पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात दिन बे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? इख्तलाफात पार्टी है ही नहीं ना, पार्टी में इख्तलाफात क्या, ये तो इख्तलाफात दिखाए जा रहे हैं, जो पार्टी में लोग घुसे हुए पीटीआई। ये रुक जाए एक सेकंड, कोई और कॉलर भी बोलना चाह रहे हैं। ये इसमें एक ही बात करनी है, आपको पता है ये कालिए का साथी है, ये काला देखिए कितनी बुरी बात है, इस तरह के अल्फाज सही कह रहे हैं। बहुत बदतमीज आदमी है। बात करनी हो तो ये इस्लामाबाद नहीं, आप तो एक तरह से न्यूट्रल बात कर रहे थे इस वक्त, तो आज तो आपने कोई ऐसा मतलब लेकिन बहुत बदतमीज आदमी है ये गाजब लोग हैं, खुद घुट पैसिया है, ये कहाँ से उतरा है, कहाँ से चला है, कहाँ से उतरा है, इस्लामाबाद आके कब्जा किया हुआ है। ये आपने कहा, आपने इनको बोलते थे ना, उन्होंने ये एक नया पॉइंट निकाल लिया आपके लिए, इसलिए कि आप हमेशा बोलते थे ना कि ये एमके भत्ता लेने वाले हैं।
आपने कहा था भत्ता लेने वाले एमक्यूएम से भत्ता लेने, तो आप ये देखें तो इन्होंने अब आपके ऊपर निकाल लिया कि आपने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। इन्होंने एक नया मौकूफ आपके लिए लेकर आ गए और उन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि आपने भत्ता ले लिया। आपने हमेशा कहा कि एमक्यूएम, तो मगर आप ये देखें कि कराची इतना तबाहकारी का शिकार हुई तो एमक्यूएम ने, वो वाली एमक्यूएम ही नहीं है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान की जो एमक्यूएम है वो एमक्यूएम सही है नहीं, बल्कि तो क्या किया जाए। तो आप जो है ना अल्ताफ भाई, जब अल्ताफ भाई आ जाएंगे कराची में एमक्यूएम लेके, तो आपको क्या लगता है कि ये जो भी हालात है पाकिस्तान के पूरे, जो सूरत हाल है इस वक्त, अगर हम देखा जाए तो इमरान खान जेल में, मैं आपसे मेरा टॉपिक नहीं है मगर मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ कि इमरान खान की अपनी पार्टी के लोगों में इत्तेफाक नहीं है। ये लोग तो खुद एक पेज पे नहीं है, कुछ बयान देते हैं आके, कुछ बयान देते हैं। जिस तरह सलमान अकरम राजा, आपने देखा कि कितनी दफा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आके क्या मीडिया को पैगाम देते हैं, और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि भाई इस्तीफा, जब इमरान खान ने मना कर दिया कि अगर आपको इस्तीफा देना है तो आप पार्टी में ये बात अनाउंस ना करें बल्कि आप आके मेरे से बात करें, उसके बाद पार्टी में जाके इस बात की बात करें जब मैं आपका एक्सेप्ट कर लूं इस्तीफा। मगर सलमान अकरम राजा ने दूसरी बार यही पब्लिक में कहा कि जी मैं दूसरी बार पार्टी छोड़ रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी इस्तीफा दे रहा हूँ। तो इस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई फिल्म नहीं है, कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है कि जब दिल चाहा आपने कहा इस्तीफा दे रहा हूँ और नहीं दे रहा। तो ये सारी कहानी देखें किस तरह चल रही है इनके बैरिस्टर। तो आप ये बताएं कि ये जो पीटीआई की सूरत हाल है, जो हमेशा आप कहते हैं कि एमक्यूएम बहुत सपोर्ट कर रही थी, अल्ताफ भाई बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं 14 साल की सजा है, तो अल्ताफ हुसैन अगर कोई एक्शन ले, उनकी पार्टी कोई एक्शन ले, तो इमरान खान को जल्दी बाहर निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती लंदन की एमक्यूएम? ये देखिए मुझे बोलने से जरा मैं इनसे पूछ लूं कि निकाल सकती नहीं निकाल सकती, तो फिर आप बोलिएगा बीच में। जी बोले। तो देखिए हाँ जी, कि वो जो है निकालने की बात नहीं है, तो अब बात ये है। एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड इनकी बात ले लूं क्या जी? क्या जिनकी फसलें रुड़ गई हैं आप उनकी बात करें भाई? अभी हमने बात की उनके ऊपर, फसलें लूट गई हैं, सब तबाह बर्बाद हो चुकी, काफी देर आधे घंटे तक हमने उसी पे प्रोग्राम हुआ है। देखो आप ये हो गया, मैं कहना इन फकीरों का नाम जाहिर करे, उर्दू के पट्टों का, जो इंतजार पे है कि बाहर की गवर्नमेंट हमें माल भेजेगी, और कशकोल लेके जाओ जानवरों, ऐसे तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। मुसद्दिक मलिक को कब से पता था कि ये 8 स्पेल आने वाली है? उर्दू के पट्टे स्टेशन पे बैठ के तुम पर कर रहे, तुमने अमल क्या किया, लोगों को कितना बचाया वगैरह तेरा। हाँ जी, गालियां मत दे, इसलिए कि शो है, आप ये कहें वो लोग तो काम कर रहे हैं, तो कुदरती अमल है जिसकी वजह से ये हुआ। आपने कहा मुसद्दिक मलिक को पता था, तो ये गाली मत दे, शो के अंदर एक शो है, शो को सही तरीके से लेके जाएं। हमने इस पे बात की सलाब के ऊपर, अभी जरा हमारा टॉपिक इधर आ गया है कि हम इस पे बात करना चाह रहे हैं। इन्होंने प्रोग्राम सुना नहीं सर? हाँ यकीनन इन्होंने प्रोग्राम, बात हो रही थी। कितने फख्र से कह रहे हैं हमारे बंदे मर गए हैं। क्यों मरे हैं भाई? तुम फौज भी इस्तेमाल कर रहे हो, तुम रेंजर भी इस्तेमाल कर रहे हो, फिर तुम्हारे बंदे क्यों नुकसान हुए? तुम्हें जब पता है कि स्पेल आने वाला है, तुम्हें पता है कि बादल बस होने वाले हैं, फिर तुमने फौज को क्यों नहीं पहले बुला लिया? फौज तो अभी भी काम कर रही है, फख्र करना चाहिए। जो है मछ पकड़ रहे हैं दरिया में, अब उनको तो फौज जाके रोकेगी नहीं ना, करोड़पति बदले मछ और गाय पकड़ के। अच्छा चलें, अभी तो आपने अभी जो बात कर रहे हैं कि ये बताएं कि ये जो हालात हैं, तो आपको क्या लगता है कि लंदन की एमक्यूएम आएगी तो इमरान खान के हालात को बेहतर करेगी? देखिए एमक्यूएम जो है ना, एमक्यूएम खुद उनको परमिशन नहीं है सियासी एक्टिविटी की, और इमरान खान ने ही उनके ऊपर पाबंदी लगवाई थी। देखिए ना, एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये वाली जो है तहरीके इंसाफ, ये भी एक जमहूरियत के लिए लड़ रही है, वो कह रही है कि अवाम के लिए, और ये एमक्यूएम भी अवाम को लेकर आना चाहेगी, जमहूरियत को लेकर आना चाही थी। देखें इमरान खान ने ये कहा है कि जब तक पाकिस्तान, सलमान अकरम राजा ने भी कहा है कि जब तक अवाम आज़ाद नहीं होगी, इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है? ये है कि अवाम को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। जिस मुल्क की अवाम आज़ाद नहीं होती है वो मुल्क हमेशा तरक्की नहीं करते, वो मुल्क तबाही की तरफ जाते हैं। और ये जो तबाही, कुदरती तबाही भी आ रही है, तो वो इसी वजह से आ रही है कि हमारी आवाम की आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारी आवाम आज़ाद नहीं है। तो आप इस सिलसिले में क्या बात करेंगे कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब का मौक़िफ़ यही था, अगर अल्ताफ हुसैन कोई एक्शन लेते हैं
करें, कोई डील बनाते हैं, याद आ रही है जी, आज इनको आवाम याद आ रही है। तो जब अल्ताफ हुसैन के साथ हो रहा था, कराची में जब हो रहा था, उस वक्त इनको आवाम याद नहीं आई थी। ये सब खड़े हुए थे, आज ही मारो इनको, 92 से मार रहे ना ऑपरेशन करके, करो जी सब मिलके। तो उस वक्त ना आवाम नजर आ रही थी इनको, ना इंसानी हुकूक नजर आ रहे थे इनको, किसी किस्म की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी इनको। अब जरा सा इनके ऊपर आ गई है, मकाफात अमल हो गया है, तो अब इनको तकलीफ हो रही है, इंसानी हुकूक नजर आता है, चार दीवारी नजर आती है, और रोना पीटना नजर आता है। मैंने बात पढ़ ली, मुझे जलसा नहीं करने दिया, मुझे घर से नहीं निकलने दिया। तो ये सब चीजें जो है ये अब नजर आ रही है ना। तो ये सब चीजें अगर काश के इनको पहले नजर आ गई होती जी, जब ये गुंडे बदमाश बने हुए थे और गुंडागर्दी बदमाशी कर रहे थे, काश के उस वक्त इनको ये नजर आ गया होता तो हो सकता कि थोड़ा बेहतर होगा। और इनके साथ भी जो हो रहा है, देखिए इनके साथ हो जो रहा है सही हो रहा है इनके साथ। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, पहले से ये सोचते हैं ना। भाई इन्होंने किया क्या, नूनी को गाना सनाउल्ले पे कैसे गलत मुकदमे बनाए, झूठे मुकदमे बनाए कर रहे थे ना। इन्होंने क्या कहते हैं वो एमकेएम का एमएनए मार दिया फैज अमीर के साथ मिलके, ये तो सब खुली। मगर आप ये देखें इस वक्त पाकिस्तान में, आप मुझे ये बता दें चौधरी साहब, पाकिस्तान में जब कहा जा रहा है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, आप किसको चुनेंगे? अल्ताफ हुसैन को चुनेंगे या आप इमरान खान को चुनेंगे? दोनों का मौक़िफ़ एक ही है, दोनों का। अल्ताफ हुसैन की क्या बात है, देखें इन पे तो आप कैसे कह सकते हैं? इमरान खान का मौक़िफ़ भी तो यही है कि वो भी तो आज़ादी दिलाना चाहता है, हकीकी आज़ादी हमको दिलाना चाहता है, जमहूरियत को लेकर आना चाहता है। अल्ताफ हुसैन भी गरीब अवाम को पोस्टर देता था, गरीब अवाम को लाना चाहता था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों को छोड़ दें, दोनों को एक ही पेज पे दें? नहीं कह रहा हूँ मैं, अल्ताफ हुसैन का कोई मुकाबला नहीं। अल्ताफ हुसैन की फैमिली के किसी आदमी के ऊपर अरबों की जमीन खाने का इल्जाम है। आप ये बता दें कि इमरान खान के ऊपर खुद अपनी जात के ऊपर कोई इल्जाम है? इमरान, आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें चौधरी साहब कि इमरान खान के ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम है? करप्शन का इल्जाम बता दें इमरान खान के अपनी जात पर। इमरान खान जी ऊपर बताएं, वो तो बता रहे हैं कि केसेस में कोई जान नहीं है, 3 महीने के भी ये केस नहीं है, 1 मिनट में उनको फैसला सुनाया जाएगा और बरी हो जाएंगे, कोई केस भी उनके ऊपर नहीं है। देखिए इमरान खान के ऊपर सजा हो गई इमरान खान को। अब महमूद भाई कह रहे हैं कि उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ काम किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं? भाई वो काम किया है, अपनी जगह किया, चोरी भी तो आ गई ना उनके ऊपर। चोरी कहाँ से? उन्होंने तो कोई चोरी नहीं की, आपने भी कहते थे करप्शन नहीं की उन्होंने। उनकी चोरी जो है, आपने हमेशा हमारे शो में आके यही कहा कि इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो खुद कहता हूँ इमरान खान खुद चोर नहीं है, लेकिन वो जो है उनकी बेगम और उनके करीबी लोगों ने इनके नाम से लूटा और ये आंख बंद करके पड़े रहे। ये समझते रहे कि ये बड़े नेक लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इनके साथ फ्रॉड हो गया, इनके साथ फ्रॉड हो गया। अब मैं तो शुरू से बोलता हूँ, इस शख्स को अगर पैसे चाहिए होता तो वो अपनी पहली वाइफ से हिस्सा ले लेता ना इंग्लैंड में। तो इनकी किसी की नस्लें भी इतना पैसा नहीं है किसी के पास जितना पैसा इसको मिल जाता, लेकिन इन्होंने एतमाद कर लिया, अंधा एतमाद। जिन्होंने इनको मक्खन लगाया, मक्खन लगा के इनके करीब घुसते गए, उनको खुदा देते रहे। इन्होंने शादी भी ऐसी कर ली, उन्होंने इतना लंबा चौड़ा हाथ पर लिया, थोड़ा गोगी वजीर आला ये सब अरबपति हो गए। और वजीर आला का कितने 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी उनकी बढ़ गई, गुलजार साहब की सलमानी गवाह बन गए। वो इल्जाम किसके ऊपर जाएगा? इन्हीं के ऊपर आएगा ना, इन्हीं की सरपरस्ती में हो गया ना वो। अब इन्होंने किया या नहीं लिया, मैं तो अपने तौर पर समझता हूँ इन्होंने खुद नहीं लिया, लेकिन इनके बिहाफ इनके ऊपर रखते हुए लोगों ने कर लिया ना काम, और वो प्रूफ भी हो गया कोर्ट में बहुत सारी चीजें, तो सजा भी हो गई इनको केसेस में। ऊपर से दहशतगर्दी में भी आ गए ये, इनको चाह के ओ जी हम तुम्हारे साथ हैं इमरान खान साहब, आ जाओ रोड पे आ जाओ, फौजी तंसीबात पे हमले कर लो, शहरों में हमले कर लो, सब कर लो, तब पलट देंगे हम। ये उनको चाह के जो है हसास इदारों पे हमले, पाकिस्तान के ऊपर हमले, तो इनको आज क्या समझ रही है कि 10 साल में भी इमरान खान छूट जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ 5 साल में भी छूट जाए तो बहुत बड़ी बात है।
शायद किसी को रहम आ जाए। लेकिन इनकी कहानी ऐसी हो गई कि छूटते हुए नजर नहीं आ रहे। पार्टी, यकीन करें, इनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। ये देखिए, इतनी बड़ी पार्टी को आपको कैसे लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? आपको ये लग रहा है? हो चुकी है। ये सिर्फ अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर, ये सब जो है बाहर के लोग हैं, ये ड्रामा खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं भाई, ये पीटीआई से खेल रहे हैं। पीटीआई है ही नहीं अब, ये खेल रहे हैं। इनको जो है एक अपोजिशन या इस किस्म की पार्टी रख के मीडिया में कहानी रखनी है। ये कहानी चल रही है, एक किस्म का ड्रामा चल रहा है। मगर आप ये देखें चौधरी साहब, अगर इंसाफ की बात करें, जिस तरह महमूद भाई कह रहे हैं अब कि देखें उसने शौकत खाना बनाया इमरान खान ने। महमूद भाई एक सेकंड के लिए खामोश हो, चौधरी साहब एक मिनट के लिए खामोश हो। मैं महमूद भाई का एक छोटा सा ओपिनियन लेना चाहती हूँ, फिर आपकी तरफ आऊंगी। इनके जो कालिया है, उस कालिया ने मेरा कोई कालिया वाले नहीं है भाई, वो एक अजीम लीडर है। आपके कायदे उससे देखे हफ्ता सफाई से लेके देखे अल्ताफ हुसैन ने भी है ना अवाम के लिए, मगर वो सिर्फ एक ये था। देखे अल्ताफ हुसैन में और इमरान खान में सिर्फ ये फर्क है चौधरी साहब के, अल्ताफ हुसैन ओनली कराची का लीडर बना था, इमरान खान है ना पूरे पाकिस्तान का लीडर बना है। ये दोनों में फर्क था, मगर दोनों का मौकूफ एक था, दोनों का सोच एक थी, दोनों का ओपिनियन एक था, दोनों। जी उसका जवाब तो दे लेने देना। हाँ जी। देखिए अल्ताफ हुसैन ने सबसे पहले सफाई निस्फ ईमान है, राइट, हफ्ता सफाई स्टार्ट कराई शुरू में, और कैसे कारकुनों ने जो है पूरा कराची साफ किया था, खुद से पेंट किया था। मैं खुद उस वक्त कराची में था। ये बात तो है, वैसे उसने ना हफ्ता सफाई बनाई थी तो उसने पूरा कराची को साफ किया था। आज कराची पूरा कचरा कुंडी बना हुआ है, ये बात हकीकत है। की बात थी जो सफाई किया था। अब इन्होंने पूछा है तो जवाब दे रहा हूँ, वरना मुझे कहने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद जो है अल्ताफ हुसैन ने करोड़ों रुपए का, उस वक्त करोड़ों रुपए का राशन जो है रोड के ऊपर रख दिया गरीबों के लिए। हाँ ये बात तो है कि उसने गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ सोचा था, गरीब आवाम के लिए सोचा था, वो गरीब आवाम की आवाज बन रहा था। मगर एक तरह से आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान भी तो एक आवाम के लिए जेल में पड़ा है और एक पब्लिक के लिए जेल में पड़ा है, वो भी आवाम के लिए खड़ा है, वो भी आवाम के लिए खड़ा है, वो भी आवाम को, एक रियासत को। ये कोई लंबे की बात नहीं है सबीना। अगर इमरान खान ने हॉस्पिटल खोला है, उससे आवाम को फायदा हुआ है तो अच्छी बात है ना। कि मैं कह दूं कि नहीं जी इमरान खान ने बोला बड़ा गलत काम किया है, मैं ये कह दूं नहीं जी अल्ताफ हुसैन ने फ्री खाना बांटा था, फ्री ग्रोसरी बांटी थी, ये नहीं जी अल्ताफ हुसैन साहब बड़े बुरे, उन्होंने नहीं बांटी थी। अब ये तो सब रिकॉर्ड पे है ना। अभी यूट्यूब पे चले जाए देख लें आप अल्ताफ हुसैन ने हफ्ता सफाई कैसे बनाई थी। हाँ भाई, हमारे दीन में सफाई निस्फ ईमान है। अल्ताफ हुसैन तो वहां से शुरू हुआ। एक रुपए की करप्शन अल्ताफ हुसैन पे साबित भी हुई, 1 रुपए की, 1 रुपए की उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम की नहीं है, समझे। अब ये सब जो है प्रॉपर्टी जो है इनकी इमरान खान की बेगम की नाम की जमीन है, इनकी बेगम जो है तो उनकी फैमिली में आ गई ना जमीनें, जो मलिक रियाज से जो जमीनें इनकी बेगम ने ली है। मगर इमरान खान को तो नहीं कहेंगे ना कि इमरान खान में तो उनका तो लेना नहीं था ना, इसमें आपने इमरान खान को कहा कि कोई करप्शन नहीं की इमरान खान ने। इमरान खान ने के ऊपर तो इल्जाम नहीं ना, चोरी का, करप्शन का तो इल्जाम नहीं है उसके ऊपर। मैं तो खुद नहीं कहता कि इमरान खान चोर है, हाँ। मैं तो खुद नहीं कहता कि वो चोरी करेगा। मैं ये कहता हूँ कि जैसे उनकी बेगम है, उन्होंने अपने शौहर के नाम पे जो है ना जमीनें बना ली, समझे, हीरे की अंगूठियां ले ली, समझे, घड़ी बिकवा दी, समझे, फिर जो है वो जादू टोने के चक्कर में डाल के इमरान खान को बर्बाद कर दिया, और उनके जो करीबी लोग थे अरबपति हो गए, समझे, उनके बेगम के तवज्जो से। तो ये सब इल्जाम तो फिर जाके आखिर में इमरान खान को ऊपर आ गया। लेकिन इमरान खान खुद जो बाकायदा कोई 1 रुपए चोरी करेगा क्या? नहीं, वो चोरी नहीं करेगा। लेकिन उनकी बेगम के उससे हुआ है तो नाम तो इमरान खान के ऊपर ही आएगा ना। नाम जो है उनको ऊपर आ गया उनकी बेगम की वजह से या इनके करीबी लोगों की वजह से। अब बाकी अल्लाह को मालूम, मैं तो नहीं समझता इमरान खान साहब चोर हैं, वो चोरी करेंगे। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं जाती तौर पर नहीं समझता, लेकिन प्रूव उनके खिलाफ हो रहा है कि जनाब ये जो आंख बंद करके क्यों देखते रहे, इनकी बेगम जो है तहफ़्फ़ुज़ लेती रही महंगे महंगे है,
फरागोगी हो गए, वजीर आला। तो आप ये देखें ना कि आप फिर इमरान खान पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप तो इमरान खान को कहेंगे इमरान खान का तो मौकूफ सही था। मैंने कब बोला इमरान खान चोर? तो पाकिस्तान की अदालत ने बोला ना इमरान खान चोर है। नहीं, पाकिस्तान की अदालतों में तो आपको पता ही है कि फैसले कैसे किए जाते हैं। उन्होंने खुद कहा कि अगर ये जो फैसले है इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो तो 4 मिनट भी नहीं लगेंगे, इमरान खान के केसेस 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, कोई केसेस भी नहीं है। अल्ताफ भाई के ऊपर एक भी प्रॉपर्टी अपने नाम रखने का इल्जाम नहीं है, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम है ही नहीं। वो इतने नेक आदमी है अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई नेक आदमी है तो इस वक्त आखिर अल्ताफ भाई जो है क्यों नहीं बातचीत कर रहा है? बातचीत करें मुल्क के लिए, अवाम के लिए। हम तो इमरान खान को भी कहते हैं कि बातचीत करनी चाहिए, इमरान खान को भी मुल्क के लिए, अगर अवाम के लिए, अगर अवाम को आजादी दिलाना चाहते हैं और अल्ताफ भाई की सोच और इमरान खान की सोच अगर एक है, दोनों एक पेज पर हैं, तो दोनों मिलें और दोनों बातचीत करें, एक टेबल पर बैठे। मुज़ाकरात के बगैर तो कोई मसला हल नहीं होता। तो अल्ताफ भाई को भी चाहिए और इमरान खान को भी चाहिए कि दोनों आके अवाम के लिए और मुल्क के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं। इसलिए कि देखें अल्ताफ हुसैन में और इमरान खान में क्या फर्क है कि अल्ताफ हुसैन सिर्फ कराची के लीडर थे और इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लीडर है। और इमरान खान का मौक़िफ़ भी एक ही था और अल्ताफ भाई का भी एक ही था, जो हमारे चैनल पे आप लोग बात करते हैं। तो जब एक ही एजेंडा था, एक ही मौक़िफ़ पे खड़े हुए, हकीकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं, अवाम को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, तो यकीनन बातचीत करने की जरूरत है। मुज़ाकरात के बगैर कुछ नहीं होता, बातचीत के बगैर कुछ नहीं होता। तो जरूर उनको सोचना चाहिए। ये तो ड्रोन से मार रहे थे अल्ताफ हुसैन को, मगर आपने इतनी दफा कहा कि ड्रोन से काम मांगा था। आपने कहा कि अल्ताफ भाई तो है ना बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को और इमरान खान को सराह रहे हैं और वो तो अपनी तकरीरों में कर रहे हैं, वो तो अपने मीडिया पे आके आवाज उठा रहे हैं इमरान खान के लिए और वो कह रहे हैं इमरान खान के साथ नाइंसाफी हो रही है, इमरान खान के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आपने हमेशा यही कहा कि अल्ताफ भाई हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि अल्ताफ भाई का भी मौक़िफ़ यही था। सियासी बात है, वो इमरान खान को अच्छे अंदाज में जूते मार रहे हैं। हाँ, अब आप कह रहे हैं जूते मार रहे हैं अच्छे अंदाज में। मगर अगर आप पाकिस्तान, अगर एक बात सुने, अगर अल्ताफ भाई पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करते हैं, तो वो पाकिस्तान की आवाम पे जूते, पाकिस्तान पे जूते ना मारे हैं इमरान खान के ऊपर। जो कह रहे हैं ना, चले प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बस लास्ट में यही कहूंगी कि आप देखें कि अगर अल्ताफ भाई और इमरान खान का मौक़िफ़ एक ही है, तो इमरान खान और अल्ताफ हुसैन को चाहिए मुज़ाकरात करें, बातचीत करें मुल्क के लिए और उस गरीब आवाम के लिए, ताकि वो गरीब आवाम जो इंतजार कर रही है तो उसके लिए आए, आवाज उठाएं। और बातचीत के बगैर कभी भी मसले हल नहीं होते, मुज़ाकरात करने के बगैर कभी भी कोई मसाइल हल नहीं होते। तो वो जरूरत है कि जरूर अपने आके बातचीत करें और मसले को हल करें और अवाम को जो हकीकी आज़ादी दिलाने का वादा किया था इमरान खान ने, वो अपना वादा पूरा करें और जरूर बाहर निकलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। इसराइली मुहासरे और आलमी हुकूमतों की खामोशी के बाद अब दुनिया भर की सिविल सोसाइटी मैदान में आ गई है। रवां माह के आखिर में मुख्तलिफ ममालिक से दर्जनों कश्तियाँ गज़ा की तरफ रवाना होंगी ताकि महसूर फ़लस्तीनी अवाम तक बराह रास्त इंसानी इमदाद पहुँचाई जा सके। ये मुहिम ग्लोबल समूद फ्लोटेला के नाम से चलाई जा रही है, जो 44 ममालिक के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। कुछ कश्तियाँ 31 अगस्त को स्पेन से रवाना होंगी, जबकि दीगर 4 सितंबर को तैवनस से निकलेंगी। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की सेहत पर तशवीश के बाद अदालत में मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की बहन अलीमा खान ने उनके मुकम्मल मेडिकल चेकअप और ख़ास तौर पर आँखों के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी। ये दरख्वास्त फैसल मलिक एडवोकेट, खालिद यूसुफ चौधरी और ताबिश फारूक एडवोकेट के तौसत से जमा कराई गई।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जेल में मुलाकात के दौरान इमरान खान ने आँखों में शदीद दबाव और धुंधलापन की शिकायत की। 73 साला इमरान खान 2 साल से ज़ायद अरसे से जेल में कैद हैं और उनका आखिरी मेडिकल चेकअप 4 नवंबर 2024 को हुआ था। बारहा दरख्वास्तें देने के बावजूद अब तक उनका तफसीली मुआयना नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे हुए अफराद के इनखला के लिए जारी ऑपरेशन तेज़ करने और मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और खैमों की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मीडिया विंग की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि दरियाए सतलज के सैलाब से मुतासरा पंजाब के अज़ला में रेस्क्यू ऑपरेशंस तेज़ तर किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पानी का ख़तरा अभी कम हुआ है लेकिन टला नहीं है, दोबारा सैलाब आने का अंदेशा है। पानी में भारत के लोगों की लाशें भी बहकर आई हैं। सियालकोट में एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा बारिश की माजी करीब में मिसाल नहीं मिलती, इससे पहले कभी इतना पानी नहीं आया। भारत की तरफ से मज़ीद पानी रिलीज़ होने के इम्कानात हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत ने इससे पहले 2 दफ़ा पानी रिलीज़ किया है, जिसका उन्होंने हमें बताया है। मज़ीद बारिशें हुई तो ख़तरा अभी टला नहीं है। पानी काफ़ी हद तक उतर गया है। नालों के नज़दीक जो घर हैं उन घरों में पानी अभी खड़ा है। पानी का ख़तरा अभी कम हुआ है लेकिन टला नहीं है, दोबारा सैलाब आने का अंदेशा है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मकी आर्थर ने कहा है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम T20 क्रिकेट के लिए गैर मौजू हैं। एक निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में मकी आर्थर ने कहा कि दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन क्रिकेट अब तब्दील हो चुकी है। उनका कहना था कि मौजूदा हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा अपने प्लान के मुताबिक क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मकी आर्थर ने कहा कि हमारे दौर में पाकिस्तान टीम नंबर 1 बनी, जिसके लिए मैंने और साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने प्लानिंग की थी। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने ड्राइव में वीडियो एडिटिंग का फीचर मुतारिफ करा दिया। हाल ही में गूगल ने अपने क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक कैप्शनिंग, विजुअल रीडिज़ाइन, नई अपडेट होने वाली वीडियोस के लिए इंस्टेंट प्लेबैक, टाइम स्टैम्प ट्रांसक्रिप्ट और यहां तक कि यूट्यूब के जैसा थंबनेल प्रीव्यू फीचर मुतारिफ कराया था। कंपनी की जानिब से प्लेटफॉर्म पर गूगल वुड्स का ताज़ा तरीन इजाफा किया गया है। वर्क स्पेस डोमेन के सारिफीन जल्द ही ड्राइव में वीडियो चलाने पर दाएं हाथ पर ऊपर की जानिब जामनी रंग का गूगल वुड्स का निशान देख सकेंगे। इस निशान को क्लिक करके चलाई गई वीडियो गूगल वुड्स में खुलेगी और सारिफीन इसमें ट्रिमिंग, म्यूज़िक जैसे मीडिया का इजाफा, टेक्स्ट ओवरले का इजाफा और इस जैसे दीगर अमूर अंजाम दे सकेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद ने कहा है कि जब तक पीपल्स पार्टी है सिंध असम्बली की तकसीम की करारदाद पास नहीं कर सकती। शर्जील मेमन जाम सादिक बुर्ज पर पहुंचे, जहां उन्होंने येलो लाइन BRT मंसूबे के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स और दीगर हकाम ने सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद को मंसूबे की पेशरफ्त से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन येलो लाइन BRT के PD ज़मीर अब्बासी भी इस मौके पर मौजूद थे। शर्जील मेमन का कहना था कि येलो लाइन BRT का कॉरिडोर है, इसके साथ जाम सादिक बुर्ज है। टाइम से पहले ये पुल मुकम्मल होगा। साइकिल और पैदल चलने वालों का ट्रैक भी बनाया है। इसको मुकम्मल करने के बाद पुराने जाम सादिक पुल को गिराकर नया बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि जिन्हें जर्मनी जापान की सरहद का नहीं पता, उनका फ़ोन कोई उठाता नहीं, उनको मरियम नवाज़ के दौरे जापान से तकलीफ़ हुई है। ये बात उन्होंने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके साथ वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और वज़ीर कानून सुहेब भरत भी मौजूद थे। उस्मा बुखारी ने कहा कि दरियाई रावी में 38 साल बाद इतना पानी आया है। भारत की तरफ अचानक दरियाई रावी में पानी छोड़ा गया। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में आर्मी तलब कर ली गई।
गुज़िश्ता 48 घंटों में पंजाब में सैलाब की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जापान के दौरे के दौरान भी वज़ीर आला सैलाब के हवाले से अपडेट्स लेती रहीं। जहाँ जहाँ सैलाबी सूरत हाल थी, इदारों ने लोगों को रेस्क्यू किया गया। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने के बाद पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर गई और दरियाए सतलज, रावी और चनाब में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। जबकि करतारपुर के करीब दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूटने से पानी गुरुद्वारे में दाखिल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में दरियाए चनाब के करी शरीफ हिफाजती बंद के ऊपर से पानी गुजरना शुरू हो चुका है। सैलाबी रेला बंद को तोड़ता हुआ सड़कों पर आ गया, जहां ट्रैफिक मुअत्तल और मलहिका देहातों के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के दरियाओं सतलज, रावी और चनाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर गई। जबकि आबपाशी स्ट्रक्चर को बचाने के लिए चनाब में हेड कादराबाद बंद धमाके से उड़ा दिया गया। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद बंद तोड़ने के बाद समड़ियाल समेत करीबी गांव और वजीराबाद शहर में भी दाखिल हो गया। पुलखू नाला बफरने से वजीराबाद की चीमा कॉलोनी, जिना कॉलोनी, हाजीपुरा मोहल्ला, शीश महल, सोहिद्रा में भी पानी दाखिल हो गया, जिसके सबब आवाम घरों में महसूर हो गए। भारतीय आबी जहरियत के बाद पंजाब के नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ चुकी है। आवाज न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Tailor transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, looking to buy, build, or renovate your dream home? At City Pro Realty, we don't just sell properties, we deliver complete solutions. From finding the perfect property to securing the right financing, we handle it all. Need funds to buy or build? We've got you covered. Canada Express Mortgage Incorporated Brokerage LIC number 13241. And if you're dreaming of a custom home or a top-to-bottom renovation, our trusted builders make it happen, seamlessly. 3 services. 1 trusted team. We deliver value through service. Think about us, then call us. Your dream home starts here with us. From keys to construction, we make it simple. Think about us today. Call us 905-785-9923. Thank you. Looking to buy, build, or renovate your dream home?
At City Pro Realty, we don't just sell properties, we deliver complete solutions. From finding the perfect property to securing the right financing, we handle it all. Need funds to buy or build? We've got you covered. Canada Express Mortgage Incorporated, Brokerage LIC number 13241. And if you're dreaming of a custom home or a top-to-bottom renovation, experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration.